इलास्टिक बीनस्टॉक एक AWS ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है। आप इसे AWS क्लाउड में अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इलास्टिक बीनस्टॉक खुद ही हैंडल कर लेता है। जब आप अपने एप्लीकेशन को इलास्टिक बीनस्टॉक पे अपलोड करते हैं तो वो कैपेसिटी प्रोविजनिंग, लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे डिटेल्स को खुद ब खुद हैंडल करता है। अगर आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, जैसे कि नोड.जेएस, PHP, पाइथन, गो, रूबी, जावा या डॉट नेट, ये सब लैंग्वेजेस इलास्टिक बीनस्टॉक में सपोर्टेड है। इलास्टिक बीनस्टॉक में हर लैंग्वेज की तरह डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स भी अवेलेबल है। डिफरेंट सर्वर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जो कि आप फिर यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। अगर आप अपाचे, एनजिनिक्स, पैसेंजर और IIS जैसे सर्वर्स से फेमिलियर हैं तो आपको आइडिया होगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस में कितना टाइम लगता है। आप इलास्टिक बीनस्टॉक यूज़ करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आप एक क्लिक के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उन कॉन्फ़िगरेशंस को खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। चलिए देखते हैं कि इलास्टिक बीनस्टॉक कैसे काम करता है। जब आप कोड टाइप करके जिप कर देते हैं, इलास्टिक बीनस्टॉक पे अपलोड कर देते हैं, बिहाइंड द सीन्स या इलास्टिक बीनस्टॉक के अंदर इस तरह होता है कि डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं जो कि एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप में प्लेस्ड होते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूजर ट्रैफिक के मुताबिक EC2 सर्वर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करता है ताकि आपका एप्लीकेशन कभी क्रैश ना हो। साथ में हमारे पास लोड बैलेंसर भी टॉप पे लगा होता है। जब यूजर रिक्वेस्ट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट उस लोड बैलेंसर के थ्रू ऑटो स्केलिंग ग्रुप तक आती है, फिर फर्दर जहां पे EC2 सर्वर्स में एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है उसके थ्रू रिक्वेस्ट एंटरटेन होती है। इलास्टिक बीनस्टॉक अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर करने में मदद करता है। आप इलास्टिक बीनस्टॉक कंसोल से क्लाउड वॉच मैट्रिक्स देख सकते। आप क्लाउड वॉच मैट्रिक्स की वैल्यूज पे अलार्म भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इलास्टिक बीनस्टॉक क्यों यूज़ किया जाए। सबसे पहली बात ये कि इलास्टिक बीनस्टॉक यूज़ करना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू के खुद ही सर्वर्स भी मैनेज करें, लोड बैलेंसर भी प्रोविजन करें उसके लिए, और काफ़ी चीज़ें बिल्कुल एक प्रॉपर एप्लीकेशन को फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं और ना के प्रोविजनिंग, सर्वर प्रोविजनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं करना चाह रहे हैं, फोकस नहीं करना चाह रहे उस तरफ, तो इलास्टिक बीनस्टॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा फायदा ये कि ऑटो स्केलिंग। इलास्टिक बीनस्टॉक आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड कर, डिपेंडिंग ऑन योर यूजर ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन स्केल हो सकती है। अगर आपके 1000 यूजर्स हैं तो 1000 यूजर्स के मुताबिक आप EC2 सर्वर्स अवेलेबल होंगे। अगर आपके मिलियन या बिलियन यूजर्स हैं तो उनके मुताबिक आपके जो EC2 सर्वर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तीसरी बात एफिशिएंट डेवलपमेंट की, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर साइड की सोचने की जहमत करने की जरूरत ही नहीं। उसके बारे में होते कुछ लोगों को परेशानी होती है। अगर आप सर्विस यूज करते हैं AWS की तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कस्टमाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कौन सी यूज कर रहे हैं या कौन सा इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक। आपके पास ये अथॉरिटी है, पावर है इलास्टिक बीनस्टॉक में कि आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्वायरमेंट को कस्टमाइज कर सकते। कॉस्ट इफेक्टिव, जो आपने सर्विसेज यूज की हैं उसके अलावा कुछ आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज सिर्फ आपको चार्ज किया जाएगा। अपडेट्स के मुतालिक ये है कि अगर आप पुराने वर्जन से नए वर्जन पे या कोई भी एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे आप अपग्रेड या डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इजीली आप मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल पाइथन 2.7 नहीं, पाइथन 3.1 यूज करूंगा। इजीली आप विद अ क्लिक ऑफ अ बटन चेंज कर सकते हैं और अपना अपडेटेड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं और वो सपोर्टेड होगा। इन चीज़ों की वजह से ही इलास्टिक बीनस्टॉक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यूज़ करने के लिए, एप्लीकेशन को विद इन सेकेंड्स डिप्लॉय करने के लिए। कुछ यूज़ केसेस जो कि इलास्टिक बीनस्टॉक सपोर्ट कर सकता है उनमें आते हैं कि API सर्विसेज। अगर आप कोई API सर्विस बिल्ड कर रहे हैं तो आप इलास्टिक बीनस्टॉक में प्रोविजन कर सकते हैं। अगर आप कोई वेब बैकएंड यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प कर सकता है। वेबसाइट्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और SaaS एप्लीकेशंस, इन सब को डिप्लॉय करने के लिए इलास्टिक बीनस्टॉक एक बहुत ही ऑप्टिमल प्लेटफॉर्म है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि AWS की अपनी वेबसाइट पे इन्होंने यूज़ केस सेवरल इधर मेंशन किए हैं। इनमें से सारे वो नहीं हैं जो मैंने अभी मेंशन किए, ये वो मेजर यूज़ केसेस हैं जो कि ये खुद ही हाईलाइट करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आप
ये सर्विसेज भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक बीनस्टॉक की डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन कैसे यूज़ करते हैं इसे। उसमें हम एक सैम्पल कोड डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे कहीं टॉप पे लिंक अपेयर हो रहा होगा।